हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। इससे पहले हमने पूरे ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच से हम लोगों ने एडवर्ब तक पढ़ा था। आज ही हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर दिया है, आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं। ये आज हमारा प्रीपोजिशन का दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में हमने प्रीपोजिशन का डिफिनेशन बताया था और कुछ प्रीपोजिशन यूज करके बताया था। तो चलिए आज आगे उसी को हम कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि इनटू का प्रयोग कैसे होगा, टू का प्रयोग, ऑफ, और जितने भी हमारे प्रीपोजिशन होंगे उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनटू का, तो इनटू मीन्स होता है में। इन मतलब भी में होता है और इनटू मतलब भी में होता है। इन का मतलब हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था, ये आज हमारा इनटू है। तो इनटू मीन्स होता है में के अर्थ में। प्रयोग अंदर की ओर गत करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई चीज़ बाहर से कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है, तो वहाँ पे क्या किसका प्रयोग किया जाता है, इनटू का प्रयोग किया जा रहा है, वो भी गत करते हुए। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। दिया हुआ है ए डॉग फेल इनटू वेल। ए डॉग मीन्स एक कुत्ता, फेल मतलब गिर गया, इनटू देखिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है इनटू, वेल माने कुएं में। तो एक कुआं है, उसमें क्या गया, एक कुत्ता गिर गया, तो गत करते हुए नीचे जाएगा ना, अंदर जाएगा कुएं में। तो जब भी कोई चीज़ गति करते हुए बाहर से अंदर की ओर जाती है तो वहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे अगला देखते हैं, सी वेंट इनटू द रूम। सी मतलब वह, वेंट मतलब गया, इन रूम माने कमरे में। तो कहाँ, कमरे में गया। तो देखिए कहीं बाहर से तब तो कमरे में जाएगा, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या लगा गया है, इनटू भरा हुआ है। तो ऐसी जगह पे आप लोग इनटू प्रीपोजिशन का यूज कीजिएगा जहाँ पे आपके सेंटेंस में कोई जो आपका कोई वस्तु है, एक कोई पर्सन है या वस्तु है, कुछ भी है, तो क्या करेगा, बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करेगा, तो वहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करेंगे। तो ये इनटू का हुआ। चलिए अब टू का देखते हैं। टू का प्रयोग हम करते हैं कब, तो लक्ष्य बताने के लिए, मतलब कोई लक्ष्य हो उसको बताने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि जहाँ पे हमारा गो होता है वहाँ पे हम टू लगाते हैं। चाहे जहाँ हम गो हमारा होगा वहाँ पे हम टू लगाते हैं। क्यों, या तो कम रहे तब भी हम लगाएंगे टू, क्योंकि हम एक स्थान से अगर हमको जाना है, जैसे लिखा है ही गोज़ टू स्कूल। ही माने वह, गोज़ मतलब जाता है, टू स्कूल माने विद्यालय, वह विद्यालय जाता है। तो कहाँ से, अपने घर से जाएगा ना, तो घर एक स्थान हो गया और स्कूल दूसरा स्थान। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। जब भी हमारा गो रहेगा या कम रहेगा तो वहाँ पे आप लोग टू जरूर लगाइएगा। अब कम रहे, कोई कहे कि कम हियर मतलब यहाँ आओ, तो कहीं रहेगा, वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा ना, तो इसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। चलिए ऑफ का प्रयोग कब किया जाएगा इसको देख लेते हैं। ऑफ का प्रयोग जुड़ाव के लिए, मतलब दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, भौतिक परिवर्तन के लिए। भौतिक परिवर्तन मीन ऐसा, आप लोगों ने पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन, कि ऐसा परिवर्तन जो बदलने के बाद हम पुनः उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप पानी से जब बर्फ़ बनता है तो आप फिर से क्या कर सकते हो, पानी को बर्फ़ पिघला के फिर से हम पानी पा सकते हैं। तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन हुआ। भौतिक परिवर्तन के लिए तथा किसी बीमारी से मरने पर क्या होता है, किसी बीमारी पर मरने पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है, ए रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ए रिंग माने एक अंगूठी, इज माने है, मेड मतलब बना, ऑफ माने का, गोल्ड माने सोना। तो सोने की अंगूठी बनी हुई है। अब अंगूठी आपकी सोने की बनी हुई है, तो फिर अंगूठी को हम पिघला के फिर से सोना प्राप्त कर सकते हैं। तो उस यही हमारा क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो जहाँ पे भौतिक परिवर्तन होंगे वहाँ पे हम किसका, ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगला देख लेते हैं, ही वॉज डेड ऑफ कैंसर। वह किससे, कैंसर से मर गए। तो कैंसर एक बीमारी है ना,
तो अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मरेगा तो वहाँ पे अगर आपको फ्रॉम दिया रहे या ऑफ दिया रहे तो हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। जब कोई क्या होता है, बीमारी से मरता है, ये चीज़ आप लोग ऑफ और फ्रॉम बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं आपसे। जब भी कहीं पे कोई व्यक्ति रहेगा वो बीमारी से मरेगा तो उसके लिए आप लोग तुरंत ऑफ लगाइएगा। तो चलिए फ्रॉम वाला भी देख लेते हैं। फ्रॉम मीन्स होता है से, जैसे अलगाव के लिए। ऑफ किसके लिए था, जुड़ाव के लिए, और फ्रॉम किसके लिए, अलगाव के लिए। और रासायनिक परिवर्तन के लिए, रासायनिक परिवर्तन जैसे कोई चीज़ दूसरी चीज़ में बदल जाती है और उसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दूध से आपका दही बन जाता है, फिर दही से हम दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और दिया है किसी अन्य वजह से मरने के लिए, मतलब आप बीमारी से नहीं मरे हैं, किसी दूसरी चीज़ से आप नहीं, क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, किसी बीमारी से नहीं मर रहा है, किसी दूसरी चीज़ से मर रहा है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। फ्रॉम का यूज़ देख लेते हैं। जैसे पहला हमारा दिया है, इसमें चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। चीज़ किससे बना है, मिल्क यानी दूध से बना है। तो क्या हम चीज़ को फिर से पिघला के दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जहाँ पे भी रासायनिक परिवर्तन होगा वहाँ पे हम किसका, ए फ्रॉम का यूज करेंगे। लिखा है ना, चीज़ इज़ मेड फ्रॉम, ये भी देखिए लिखा था रिंग इज़ मेड, लेकिन ऑफ लगा था यहाँ पे ऊपर वाले पे, और नीचे वाले पे हमारा क्या लगा है, फ्रॉम लगा है। तो जब भी हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा वहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे, और जब भी हमारा भौतिक परिवर्तन होगा तो वहाँ पे ऑफ लगाएंगे। दोनों डिफरेंसेस अच्छे से देखिएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं कि किसी अन्य वजह से मरने के लिए, जैसे दिया है सी वॉज डेड फ्रॉम कोल्ड स्टॉक। वो क्या हुआ, ठंडी से क्या हो गए, मर गए। तो बीमारी से नहीं मरी है ना, ठंडी से मरी है। तो जब भी किसी अन्य वजह से मरेगी, जैसे एक्सीडेंट से या बाढ़ से या किसी और चीज़ से, तो वहाँ पे हम फ्रॉम लगाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है वह बीमारी से मर रहा है तो वहाँ पे हम तुरंत ऑफ लगाएंगे। ये दोनों चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, दोनों सेमेस्टर वाले, चाहे आप सेकंड के हो चाहे फोर्थ के हो, क्योंकि ऑफ और फ्रॉम से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑफ का प्रयोग हम कब करेंगे, बीमारी से मरने पे, और किसी अन्य वजह से अगर कोई मरता है तो वहाँ पे हम किसका, फ्रॉम का यूज करते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। दिया है अपान। अपान मीन होता है पर, किसी चीज़ के ऊपर अगर कोई चीज़ हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपान का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑन मीन भी पर होता है और अपान माने भी पर होता है, तो कैसे होगा, तो चलिए उसको हम देखते हैं। दिया है अपान का यूज हम कब करेंगे, जब खुली सतह पर गतिशील अवस्था में आने वाली वस्तु के लिए हम क्या करेंगे, अपान का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ए कैट जंप अपॉन द टेबल। यही चीज़ हमने ऑन में भी लिया था, ए कैट सिट ऑन द टेबल लिखा था, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, जंप लिख दिया है। जब बिल्ली, अपान का यूज कब करेंगे, जब कोई वस्तु है आपकी दी हुई है, उसके ऊपर कोई वस्तु, दूसरी वस्तु या कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, वो क्या करेगा, जब वो गति करके, यानी गति करके उस वस्तु पे आके गिरेगा, तब हम वहाँ पे क्या करेंगे, अपान का यूज करेंगे। जैसे दिया हुआ है ए बिल्ली, माने एक बिल्ली, जंप माने कूद कर, अपान जंप माने कूदी, और अपान माने पर, द टेबल माने मेज पर। बिल्ली क्या हुई, मेज पर कूदी, तो गति करते हुए बिल्ली क्या हुई, मेज पे आ गई, तो यहाँ पे हम अपान का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम लोगों ने ऑन का प्रयोग किया था तो वहाँ पे भी बिल्ली थी और मेज था, लेकिन बिल्ली क्या थी, छू कर उस पर बैठी हुई थी। जब भी कोई वस्तु या बड़ी वस्तु के ऊपर कोई छोटा वस्तु छू के बैठा रहेगा, यानी टच करेगा, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अब ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन वह उसी ही स्थिति में अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, दूसरी जगह से गति करते हुए किसी एक वस्तु पे ऊपर आ रही है, बड़ी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु आ रही है, तो वहाँ पे हम अपान का प्रयोग करेंगे। ओवर मीन होता है ऊपर, जैसे आपके सिर के ऊपर कोई चीज़ है, दिया हुआ है जब किसी वस्तु के ऊपर लंबवत जो टच न करे कोई वस्तु हो, तो वहाँ पे हम किसका, ओवर का यूज करते हैं। जैसे फैन वाज मूविंग ओवर स्टूडेंट,
पंखा, फैन मीन्स पंखा, वाज माने था, मूविंग मतलब गति कर रहा, ओवर माने ऊपर, स्टूडेंट माने छात्रों के, पंखा कहाँ, छात्रों के, तो छात्र नीचे बैठे होंगे और उसके ऊपर क्या है, छू नहीं रहा है कोई भी वस्तु, लंबवत हो, लंबवत माने पड़े हुए, पड़े माने ऐसे रखे हुए हो आपके, तो लंबवत मीन होता है पड़े पड़े, जैसे लेटे हुए कोई चीज़ होता है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, लंबवत। तो अगर कोई वस्तु आपके सिर के ऊपर हो या आप किसी भी वस्तु के ऊपर हो कोई वस्तु, तो क्या कर रही है, लंबवत पड़ी हुई है, लेटी हुई अवस्था में पड़ी हुई है, लेकिन नीचे वाली वस्तु को ऊपर वाली वस्तु छू नहीं रही है, तब हम वहाँ पे ओवर का यूज करेंगे। जैसे स्टूडेंट आपके नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन पंखा उनके कहाँ, ऊपर चल रहा है ना, लेकिन पंखा उसको छू भी नहीं रहा है, ऊपर है। जैसे आपका एरोप्लेन क्रॉस ऑन ओवर माई हेड, एरोप्लेन कहाँ से, मेरे सिर के ऊपर से गई, तो एरोप्लेन जब जाएगी आपके सिर के ऊपर से, तो क्या वो आपके सिर को छुएगी, नहीं छुएगी ना, तो वहाँ पे हम किसका, ओवर का यूज करेंगे। और कैसे जाती है, लंबवत यानी पड़े पड़े हुए आपकी एरोप्लेन जाती है, तो वहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं, चलिए, एबव, एबव मीन्स भी होता है ऊपर, जैसे किसी वस्तु के ऊपर फैली हुई अवस्था में, यहाँ ओवर में क्या था कि लंबवत था, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है उसके ऊपर कोई चीज़ हो और फैली हुई हो, उस अवस्था में तथा श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए, जैसे मतलब है तो उसमें सबसे महान जो श्रेष्ठ हो या क्रम को बताने के लिए कि सबसे आगे है, वहाँ पे हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्लाउड इज हैवरिंग एबव माई हाउस, क्या है, क्लाउड मीन होता है बादल, इस माने है हैवरिंग मतलब फैले हुए, ओवर माई हाउस माने बादल क्या है, मेरे घर के ऊपर छाई हुई है। तो घर के ऊपर जब आपकी बादल क्या होगी, फैली हुई अवस्था में बादल है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, और टच भी नहीं कर रही है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एबव का प्रयोग करेंगे। दूसरा है द गॉड इज एबव ऑल, भगवान क्या है, सबसे ऊपर है, तो सबसे महान या सबसे श्रेष्ठ मतलब अगर श्रेणी क्रम है उसमें जो सबसे आगे है, सीरियल नंबर बताने के लिए हम एबव का प्रयोग करते हैं, जो सबसे आगे होता है। तो चलिए अंडर मीन देखते हैं, एबव माने होता है ऊपर और अंडर मीन्स होता है हमारा नीचे। अंडर का प्रयोग कब करेंगे, नीचे की स्थिति बताने के लिए, मतलब किसी वस्तु के नीचे कोई दूसरा वस्तु हो, वहाँ पे बड़े वस्तु के नीचे जब कोई छोटी वस्तु स्थित अवस्था में हो, तब हम वहाँ पे अंडर का प्रयोग करेंगे। क्या कह रहा है कि नीचे की स्थिति मतलब कोई वस्तु है उसके नीचे कोई वस्तु हो और ऊपर जो आपकी वस्तु है वो बड़ी हो और जो वस्तु उसके नीचे हो छोटी हो, तो वहाँ और स्थिर अवस्था में हो, तब हम वहाँ पे अंडर का प्रयोग करेंगे। जैसे ए कैट माने बिल्ली, इज माने है, सिटिंग माने बैठी हुई, अंडर द टेबल बिल्ली कहाँ, मेज के नीचे बैठी हुई है, तो मेज हमारा कैसा है, बड़ा है और कहाँ पे, नीचे उसकी बिल्ली बैठी हुई है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, अंडर का यूज करेंगे। ए कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली कहाँ, मेज के नीचे बैठी हुई है, तो मेज के नीचे बैठेगी तो स्थिर ही रहेगी, स्थिर मतलब गति ना कर रही हो तो स्थिर ही रहेगी हमारी बिल्ली जो रहेगी। और मेज हमारा क्या है, बड़ा चीज़ है, बड़ी चीज़ के नीचे जब कोई छोटी चीज़ आ जाती है वो भी स्थिर अवस्था में रहे, तब हम वहाँ पे अंडर का यूज करते हैं। अब बाई का देख लेते हैं, बाई मीन्स होता है द्वारा या से, जैसे वाहन के लिए, वाहन के लिए, मापने के लिए, घड़ी में समय बताने के लिए, किसी द्वारा कोई काम किए जाने पर या सजीवकर्ता के साथ हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही वेंट बाई कार, तो ये हमारा कार क्या है, वाहन है, तो वाहन अगर रहे, ही मतलब वह वेंट माने गया, बाई कार माने वह कार के द्वारा गया, तो जब कभी हमारा वाहन होगा या ही वेंट बाई बस, वह बस से गया, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। जब भी हमारा वाहन होगा तो मापने के लिए भी हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। अगला है घड़ी में समय बताने के लिए, जब आप घड़ी में समय बताएंगे, इट इज़ 9 o'clock बाई माई वॉच, जब आप अपनी खुद की घड़ी में, जैसे आप हाथ में घड़ी लगाए हुए हैं और कोई आपसे पूछता है कि टाइम कितना हो रहा है, तो घड़ी का जब समय बताएंगे, घड़ी का समय बताने के लिए हम क्या करेंगे, माई वॉच लिखा है ना मेरी घड़ी में, तो घड़ी का समय बताने के लिए हम किसका, बाई का प्रयोग करते हैं। और सजीवकर्ता के लिए मतलब जैसे दिया है तीसरा, लायन वॉज किल्ड बाई द किंग, लायन माने लायन वाज माने था, किल्ड मतलब मारा गया, बाई द किंग,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजा के द्वारा क्या हुआ, शेर मारा गया। तो राजा हमारा क्या है, सजीव कर्ता है, तो सजीव कर्ता के पहले हम क्या लगाएंगे, बाई का यूज करेंगे। अगला देखते हैं बित। बित माने होता है से या साथ, तो इसका यूज कब करते हैं, ढंग तथा संगत की अवस्था में बताने के लिए और निर्जीव कर्ता के साथ, मतलब किसी भी चीज़ की ढंग बताने के लिए या फिर जब हमारा निर्जीव कर्ता हो उसके लिए हम किसका, बाई का यूज करते हैं। जैसे देख लेते हैं, आई गो टू द टेम्पल विथ माई मदर, तो संगति बता रहा है, यहाँ साथ बता रहा है, साथ बताने के लिए संगत मीन होता है साथ। तो वहाँ पे क्या कर रही है, आई गो माने मैं गई, टेम्पल माने मंदिर, विथ माने साथ, माई मदर माने मेरे माता के, मैं अपनी माता के साथ कहाँ गई, मंदिर गई। तो वहाँ पे साथ या संगति बता रही है, तो वहाँ पे हम विथ का प्रयोग करेंगे। दूसरा है लायन वाज किल्ड विथ स्वॉर्ड, किसको, लायन को किससे, तलवार तीर से क्या किया गया, मार दिया गया। तो तीर हमारा क्या है, स्वॉर्ड, ये हमारा निर्जीव वस्तु है। और देखिए दो चीज़, अगर आपका बाई या विथ दोनों भरने के लिए दिया रहेगा, अगर हमारा सजीव वस्तु रहेगा तो हम बाई लगाएंगे, जैसे यहाँ पे ऊपर दिया हुआ था द किंग माने राजा सजीव वस्तु है, तो वहाँ पे हम बाई लगाएंगे से के लिए। तो और यहाँ पे देखिए स्वॉर्ड दिया हुआ है, ये हमारा निर्जीव वस्तु है, उसके लिए साथ हम किसका, विथ का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम विथ या बाई का यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, दिया हुआ है हमारा बिलो। बिलो मीन होता है नीचे, लेवल बताने के लिए, मतलब आप आगे हो या पीछे हो। एबव, एबव मीन क्या कहा था, श्रेष्ठता माने आगे की लाइन बताने के लिए, लेकिन बिलो मीन होता है हमारा नीचे, जो हमारे नीचे हो उसकी लेवल बताने के लिए या श्रेणी बताने के लिए हम क्या करते हैं, बेलो का यूज करते हैं। जैसे यू आर बेलो 20, तुम यू माने तुम, आर माने हो, बेलो मतलब नीचे, 20 माने 20 के, तुम क्या हो, 20 के नीचे हो। अगर यही हम बता देते एबव 20, तो क्या हो जाता, हमारा क्या है, 20 से आगे हैं, तो हम नीचे की लेवल को बताने के लिए किसका, बेलो का प्रयोग किया जाता है। अब चल देखते हैं फॉर का यूज कब किया जाता है। फॉर दिया है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन माने दिशा बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, के रूप में लक्ष्य बताने के लिए, तथा पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय अवधि के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही वॉज लीविंग फॉर दिल्ली टुनाइट, वह क्या कर रहा है, आज रात दिल्ली से जा रहा है। तो दिशा बता रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अगला है, ही हैड लीव्ड हर फॉर ए मंथ, ही माने वहाँ लीव, वह हैड माने था है, चुका है, लिव्ड मतलब जा रहा, हर माने उसके, फॉर माने के लिए, ए मंथ माने एक महीने, वह उसके लिए एक महीने के लिए जा रहा है। तो देखिए ए मंथ यहाँ पे इससे हम लगाएंगे, ए मंथ क्या है हमारा, एक महीना। एक महीना हमारा कोई निश्चित समय अवधि नहीं है, अनिश्चित समय अवधि है। तो अनिश्चित समय अवधि के लिए हम किसका, फॉर का प्रयोग करते हैं। और कहीं पे हमको दिशा बताना हो वहाँ पे भी हम किसका, फॉर का यूज करेंगे। अगला है सिंस। सिंस क्या करता है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय बिंदु को बताने के लिए हम किसका, सिंस का यूज करते हैं। और हमारा पास्ट टेंस में इसका यूज किया जाता है। सिंस या फॉर का हम क्या करते हैं, समय, सॉरी पास्ट टेंस में नहीं, क्या करते हैं, फॉर या सिंस का हम निश्चित समय अवधि बताने के लिए, या फॉर का निश्चित के लिए, और सिंस का हम किसके लिए, निश्चित समय बिंदु को बताने के लिए। जब कहीं हमारा निश्चित समय हो, टेंस पढ़ाते हुए आपको बताए हैं कैसे हमको फॉर या सिंस का यूज करना है। जैसे ही हैज़ बीन अब्सेंट सिंस मई, वह क्या है, मई से ही अब्सेंट यानी अनुपस्थित है। तो यहाँ पे देखिए मई एक हमारा निश्चित समय दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे किसका, सिंस का यूज किए हैं। चलिए आगे देखते हैं, टूवर्ड मीन क्या होता है। टूवर्ड माने की ओर, माने दिशा बताने के लिए। दिशा बताने के लिए हम किसका, टूवर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज गोइंग टूवर्ड द स्टेशन, वह कहाँ गया, स्टेशन की ओर गया। टूवर्ड माने की ओर, ही माने वह, इस माने है, गोइंग मतलब गया, टूवर्ड माने की ओर, द स्टेशन माने स्टेशन की, वह स्टेशन की ओर गया। तो स्टेशन एक दिशा में होगा ना, तो दिशा बताने के लिए या तो आपका उत्तर दिशा में होगा, या तो पूरब पश्चिम कहीं दाएं बाएं किसी दिशा में होगा स्टेशन। तो दिशा बताने के लिए हम किसका, टूवर्ड का यूज करते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला, बिफोर। बिफोर मीन्स क्या होता है, या तो के सामने या आगे, पहले के लिए।
मतलब कोई चीज़ पहले हो, आपसे पहले हो कोई चीज़, तो उसके लिए हम किसका बिफोर, बिफोर मीन पहले होता है। जैसे सजीव के सामने के अर्थ में, कोई सजीव वस्तु है, जैसे आप खुद ही को ले लीजिए कि आप सजीव हैं, आपके सामने कोई वस्तु है या आपके आगे कोई वस्तु है, तो उसको बताने के लिए हम किसका बिफोर का यूज करते हैं। जैसे और पास्ट टेंस में भी इसका यूज किया जाता है बिफोर का। कौन से? पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया है। कल्पना इज सिटिंग बिफोर यू। कल्पना कहाँ है? कल्पना माने कल्पना, इज माने है, सिटिंग माने बैठी हुई, बिफोर माने सामने या मेरे आगे, यू माने तुम्हारे, कल्पना तुम्हारे आगे बैठी हुई है, तो वो हमारे आगे है ना, सामने है, तो उसके लिए हम किसका, और सजीव भी है तो सजीव के लिए, सजीव के सामने के अर्थ में हम किसका बिफोर का यूज करते हैं। जैसे ही अपेयर्ड बिफोर द जंगल, वह जंगल में क्या आगे दिखाई दिया, जंगल के आगे दिखाई दिया, तो जंगल के आगे सजीव को बता रहा है, सजीव के सामने के अर्थ में बताने के लिए हम किसका बिफोर का यूज करेंगे। अगला है बिहाइंड। बिहाइंड माने होता है पीछे, कोई चीज़ अगर हमारे पीछे हो, बिफोर माने आगे, बिहाइंड माने पीछे। अगर पीछे कोई चीज़ होती है, वो भी कैसे, किसी वस्तु के पीछे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिहाइंड का यूज करते हैं। जैसे दिया हुआ है सी वाज बिहाइंड हर ब्रदर, वह अपने भाई के कहाँ है, पीछे है, तो उसका भाई खड़ा ही होगा तभी तो उसके पीछे होगी, स्थिर अवस्था में। तो इस वस्तु, किसी वस्तु के पीछे कोई वस्तु स्थिर हो तो वहाँ पे हम बिहाइंड का यूज करते हैं। जैसे सी हाइड हर सेल्फ, सी माने वहाँ, हाइड माने छुपा लिया, हर सेल्फ माने स्वयं को या खुद को, बिहाइंड माने पीछे, द कर्टन माने, कर्टन मीन्स आपका हो जाएगा पर्दे, वह पर्दे के पीछे खुद को छुपा लिया, तो जब छुपेगी तो कैसे, स्थिर अवस्था में रहेगी। किसी वस्तु के पीछे कोई वस्तु हो और वो भी स्थिर हो तो वहाँ पे हम बिहाइंड का यूज करेंगे। अगला है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मीन होता है के सामने, जैसे निर्जीव के सामने के अर्थ में। बिफोर माने क्या था, सजीव के सामने के अर्थ में, लेकिन हमारा इन फ्रंट मीन क्या हो जाएगा, जब कोई निर्जीव वस्तु हो और उसके सामने की हम बात करें तब वहाँ पे हमारा इन फ्रंट लगेगा, और कोई सजीव वस्तु हो उसके सामने की कोई बात करें तो हमारा वहाँ पे बिफोर लगता है। जैसे निर्जीव के सामने के अर्थ में एज में दिया हुआ है ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द कोचिंग। ही माने वहाँ, स्टूड माने खड़ा था, इन फ्रंट माने हो, इन फ्रंट ऑफ माने के सामने, द कोचिंग माने कोचिंग, वह कोचिंग के सामने खड़ा था। तो एक कोचिंग आपका एक निर्जीव है, निर्जीव स्थान है, वहाँ पे क्या करेगा, उसके सामने खड़ा हुआ है, तो निर्जीव के सामने के अर्थ को बताने के लिए हम इन फ्रंट का यूज करते हैं। अगला है आफ्टर। आफ्टर माने होता है बाद में या पीछे के अर्थ में, जहाँ गति हो रही हो। बिहाइंड माने भी पीछे था लेकिन हमारा वहाँ गति नहीं हो रहा था, स्थिर था कोई चीज़। आफ्टर मीन्स क्या हो जाएगा, पीछे के अर्थ में हो जाएगा लेकिन वहाँ पे गति हो रही हो। जैसे दिया है यू लेफ्ट लंदन आफ्टर यूअर रिजल्ट, आप क्या हो जाएंगे, यू माने तुम, लेफ्ट माने छोड़ दोगे, लंदन माने लंदन को, आफ्टर माने बाद, यूअर माने तुम्हारे, रिजल्ट माने परिणाम के, तुम अपने परिणाम के बाद क्या कर दोगे, लंदन छोड़ दोगे। आगे है द टाइगर रन आफ्टर ए डीर। द टाइगर माने शेर, रन माने दौड़ रहा था, आफ्टर माने पीछे, डीर माने एक हिरन के। टाइगर किसके, एक हिरन के पीछे दौड़ रहा था, तो गति, आगे आगे आपका हिरन दौड़ रहा होगा, पीछे पीछे आपका टाइगर दौड़ रहा होगा। तो किसी एक वस्तु के पीछे अगर कोई वस्तु है और वो भी गति कर रही है तब हम वहाँ पर किसका, आफ्टर का यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला राउंड। राउंड मीन होता है चारों तरफ, और देखिए अराउंड मीन भी हमारा चारों तरफ होता है। आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा, राउंड और अराउंड पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, लेकिन हम इसका यूज कैसे करते हैं चलिए उसको देख लेते हैं। अराउंड मीन्स होता है, राउंड मीन होता है चारों तरफ। जब किसी निश्चित कक्षा में वृत्ताकार चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए हम किसका, राउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे एक निश्चित कक्षा हो, आपकी गोल हो कोई चीज़ और वो निश्चित हो, उसमें कोई चीज़ अगर घूम रहा है, गति कर रहा है, तब हम वहाँ पे राउंड का यूज करते हैं। लेकिन अराउंड का यूज कब करेंगे, जब किसी के आसपास अनिश्चित दिशा हो और चक्कर लगा रहा हो, मतलब इधर उधर चाहे जहाँ घूमे टहले चारों तरफ, तब हम वहाँ पे अराउंड का यूज करते हैं। और जो हमारा निश्चित कोई वृत्ताकार चारों तरफ हो तो वहाँ पे हम राउंड का प्रयोग करते हैं। जो हमारा अनिश्चित होता है, इधर उधर चाहे जहाँ जाए, तो हम वहाँ पे
अराउंड का यूज करते हैं। चलिए पहले राउंड का देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है द अर्थ मूव अराउंड द सन, तो सन के चारों तरफ क्या है, पृथ्वी हमारी गति कर रही है। तो गति कर रही है मीन्स या चक्कर लगा रही है। तो हमारा जो सन है, सूरज, वो एक निश्चित है और निश्चित कक्षा में पृथ्वी हमारी गोल गोल क्या हो रही है, चारों तरफ उसके चक्कर लगा रही है। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या भरा हुआ है, राउंड भरा है। जब भी हमारी निश्चित कक्षा होगी और उसके चारों तरफ कोई वस्तु चक्कर लगाएगा तब हम वहाँ पे राउंड का यूज करते हैं। अराउंड माने भी कब हो जाएगा, हमारा चारों तरफ होता है, लेकिन हम इसका यूज कब करते हैं, इधर उधर चाहे जहाँ, कोई निश्चित कक्षा नहीं होती है। जैसे एज में देखते हैं मैनी स्टूडेंट वाल्क, मैनी स्टूडेंट माने बहुत सारे विद्यार्थी, वाल्क माने घूम रहे थे या टहल रहे थे, अराउंड द कोचिंग, कोचिंग के चारों तरफ। तो क्या हो जाएगा, इधर उधर जब घूमेंगे तो कोचिंग के इधर उधर क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। तो कोई निश्चित कक्षा नहीं है, कहाँ घूम रहे थे, तब हम वहाँ पे अराउंड का यूज करते हैं। जब हमारी कक्षा निश्चित हो तो वहाँ पे हम राउंड का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं बिटवीन। बिटवीन माने होता है बीच में। बिटवीन भी आपका इम्पॉर्टेंट ही है। देखिए दिया है जब दो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए तुलना की जाए, जब दो व्यक्ति या दो वस्तु हों तो उनके बीच जब तुलना की जाती है किसी चीज़ को लेकर, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है डिवाइड दिस मैंगो, डिवाइड माने बांट दो, दिस मैंगो माने यहाँ आम, बिटवीन माने बीच में, राम एंड सीता। तो राम और सीता दो व्यक्ति हैं। जब भी हमारा दो व्यक्ति हों उनके बीच में कुछ भी बांटने की बात आए, जब हमारा दो व्यक्ति हों या दो वस्तु हों उनके बीच कुछ भी हमारा बांटने के लिए आए तो हम उनके बीच में, तो हम वहाँ पे किसका, बिटवीन का यूज करते हैं। अगला है एमंग। एमंग में भी होता है बीच में, लेकिन कब इसका यूज करते हैं, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच के लिए। जब व्यक्ति क्या हो, दो से अधिक हो या वस्तु भी दो से अधिक हो, उनके बीच में कुछ भी बांटना हो, तब हम वहाँ पे किसका, एमंग का यूज करते हैं। जैसे डिवाइड दिस मैंगो, डिवाइड माने बांट दो, दिस मैंगो माने इस आम को, एमंग द बॉयज़ माने बॉयज़ मीन हो क्या हो जाएगा, ढेर सारे लड़के। तो वहाँ पे उनके बीच में आम बांटने के लिए कह रहा है। ऊपर सिर्फ राम और सीता के बीच में बांटने के लिए कह रहा था, तो वहाँ पे क्या लगा था, बिटवीन लगा था। लेकिन यहाँ ढेर सारे बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके बीच में बांटने के लिए कह रहा है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एमंग का यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम बिटवीन और एमंग का यूज करते हैं। बिटवीन का यूज हम लोग दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए करते हैं, और एमंग का बांटने की बात आ जाए कोई चीज़, तो हम ढेर सारे लोगों के लिए जब कोई चीज़ बांटा जाता है तो वहाँ पे हम एमंग का यूज करते हैं। अगला देखते हैं टिल और अनटिल। टिल माने होता है तक और अनटिल माने भी होता है तक। दोनों का यूज कब करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय को बताने के लिए हम टिल या अनटिल का यूज करते हैं। यू आर स्टे इन बेड, यू माने तुम, आर माने हो, स्टे मतलब ठहरे हुए, इन बेड माने बिस्तर पे, अनटिल माने तक, मंडे माने मंडे, नेक्स्ट माने अगले। तो एक निश्चित समय बता रहा है कि अगले मंडे माने अगले सोमवार तक तुम क्या हो, बेड पर ठहरे हुए हो या बेड पर हो। तो वहाँ पे एक निश्चित समय के लिए हम टिल या अनटिल का यूज करते हैं। अगला है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग माने होता है दौरान, अवधि बताने में माने समय को बताने में क्या करते हैं, हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। जैसे व्हाट विल यू डू ड्यूरिंग द समर, तो समर हमारा क्या है, एक समय अवधि है ना, तो समय को बताने के लिए, जैसे व्हाट माने क्या, विल मतलब गागेगे, यू मतलब तुम, डू मतलब करोगे, ड्यूरिंग माने दौरान, द समर माने गर्मी की, तुम गर्मी के मौसम में क्या करोगे। तो गर्मी का मौसम एक समय है, तो उसको बताने के लिए हम क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग का यूज कर रहे हैं। अगला है एलॉन्ग। एलॉन्ग माने होता है के साथ या के किनारे किनारे। एलॉन्ग का यूज हम कब करते हैं, जैसे ही वॉल्क एलॉन्ग द रोड, वह क्या कर रहा है, रोड के किनारे किनारे या रोड के साथ। एलॉन्ग ही माने वह, वॉल्क माने चल रहा है, एलॉन्ग माने के साथ, द रोड माने सड़क के, वो क्या कर रहा है, सड़क के किनारे किनारे या सड़क के साथ चल रहा है। सड़क के क्या कर रहा है, साथ चल रहा है, ना कि ऑन द रोड माने सड़क पे नहीं चल रहा है। कि अगर सड़क पे चलता तो ऑन लग जाता, लेकिन क्या कर रहा है, सड़क के साथ चल रहा है माने उसके किनारे चल रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एलॉन्ग का यूज करेंगे।
अगला देखते हैं किनारे किनारे के लिए कि सी वॉक अलोंग द बैंक ऑफ रिवर। सी माने वह, वॉक माने चल रहा है, अलोंग माने किनारे, द बैंक ऑफ द रिवर माने वह नदी के किनारे किनारे चल रहा है। तो अगर हम किसी भी वस्तु के किनारे या साथ की बात करें तो वहाँ पे हम अलोंग का यूज करते हैं। अगला है एक्रॉस। एक्रॉस माने उस पार जाना, मतलब पार करना। एक्रॉस मीन होता है पार करना, लेकिन कब पार करना? उस पार अगर कोई वस्तु हो या इस पार से उस पार जाना हो तब भी हम एक्रॉस का यूज करते हैं। दोनों तरफ से होकर गुजरना हो तब भी हम क्या करते हैं? एक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे दिया हुआ है माई बेस्ट फ्रेंड लीव्स एक्रॉस द रिवर। मेरा बेस्ट माने सबसे अच्छा, फ्रेंड माने दोस्त, लीव्स माने रहता है, एक्रॉस माने उस पार, द रिवर माने नदी के। मेरा सबसे अच्छा दोस्त नदी के उस पार रहता है। तो पहला वाला देखिए उस पार बताए हैं, तो उस पार के लिए हम किसका? एक्रॉस का यूज करते हैं। ए ब्रिज इज लेड एक्रॉस द रिवर। नदी क्या कर रही है? लीड है नदी के इस पार से उस पार, या फिर दोनों तरफ से गुजारने के लिए नदी क्या है? रखी हुई है। नदी की पे जो ब्रिज है नदी के, एक तो इस पार होती है, एक तो दूसरे पार होती है, तो इस पार से उस पार क्या है? एक ब्रिज बनी हुई है। ब्रिज मीन पुल होता है। तीसरा है ही थ्रू द लगेज एक्रॉस द शोल्डर। वो क्या कर रहा है? लगेज को यानी बैग को एक्रॉस मतलब शोल्डर के, कंधे के इस पार से उस पार फेंक रहा है। अगला है सीता एंड रवि वेयर गोइंग अक्रॉस द फील्ड। सीता और रवि कहाँ से? मैदान के से होकर क्या कर रहे हैं? गुजर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा दिया हुआ है प्रीपोजिशन। ये हमारा प्रीपोजिशन था। तो आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। आप इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर के पेपर में हो, चाहे वो आपके फोर्थ सेमेस्टर के पेपर में हो। दोनों में आपका प्रीपोजिशन से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इससे आप लोग अच्छे से देखिएगा जितना दिया हुआ है और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छे से अपने परीक्षा की तैयारी को कीजिएगा और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा। आपके एक लाइक से क्या होता है? हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपको तो कुछ नहीं होता, आप सिर्फ वीडियो देख लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमको क्या होता है? अगर आपकी लाइक होती है तो उससे मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हम अगला जो आपका सेमेस्टर रहेगा यानी थर्ड सेमेस्टर, तो उसके लिए अच्छा कंटेंट लाएंगे और पेपर के बाद अच्छे से आपकी थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करवाएंगे, पूरा एक एक सब्जेक्ट जितना दिया हुआ है। तो मेरे चैनल से आगे की तैयारी के लिए और जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं उससे करने के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आपके एक सब्सक्रिप्शन से आपका यूट्यूब नहीं भर जाता है, लेकिन एक सब्सक्रिप्शन से हमारा बहुत कुछ हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। और ये हमारा प्रीपोजिशन का वीडियो था शाम को 5 बजे। आज शाम को 5 बजे हम कंजक्शन और इंटरजेक्शन का वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जिसमें आपका पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आज ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। एक्टिव पैसिव होना चाहिए कि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट होना चाहिए कि ए एंड द यानी आर्टिकल होना चाहिए। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसी टॉपिक को हम क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।